अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो पहलगाम की हिस्ट्री में ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा। ये वो दिन है जब पहलगाम के बाईसरन इलाके में 3 टेररिस्ट घुस आए और उन्होंने मास शूटिंग की, जिसमें उन्होंने 26 लोगों को मार गिराया और उन 26 में से एक शख्स जो है वो पहलगाम के लोकल है, जिनका नाम सैयद आदिल शाह था। अब सैयद की अगर हम बात करें, 29 इयर्स ओल्ड थे और अपने घर के सोल ब्रेड विनर थे। पूरा घर वो चलाते थे और पौनी वाला थे। टूरिस्टों को लेके ऊपर बाईसरन गए थे और जब ये हादसा हुआ, जब मास शूटिंग हुई, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेपन्स छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने टेररिस्ट के वेपन्स छीने तो इस हादसे में उनको भी गोली लग गई और उनकी जान चली गई। आज आवाज द वॉइस की टीम उनके घर आ पहुंची है, तो हम ये उनके वालिदैन से जानेंगे कि क्या कुछ बदला है इस एक साल में। जब वो जाते थे अमरनाथ यात्रा के लिए तो किस तरह के जज्बात हुआ करते थे, क्या कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट से मिली थी, आवाज द वॉइस पे आपको दिखाएंगे। अप्रैल 2025 को आपने अपना लगते जिगर खोया। तब से लेकर आज तक कैसी चल रही है ज़िंदगी, क्या कुछ चीज़ें याद आ रही है? जी, ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन याद है जो इस दुनिया से चला गया वो वापस कहाँ आएगा। तो ये तो उम्र भर के लिए ये याद आती रहेगी। तो ये पछताना पड़ेगा कि ये हादसा जो हुआ पहलगाम में 22 को 2025 में हादसा तो हुआ, इससे बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन दुख भी है और बहुत सारा फ़ख्र भी है कि आदिल ने बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान बचाई जी। तो इस बात से हमें फ़ख्र होता है। बिल्कुल। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लोग घोड़े लेके, टूरिस्ट को लेके दर्शन कराने के लिए जाते हैं, तो आदिल भी जाया करते थे। तो कौन सी ऐसी बात है जो उन दिनों होती रहती थी, कैसा शेड्यूल होता था, कब निकलते थे, कब आते थे? जी, ये जो यात्रा का टाइम चल रहा है, आज इसी टाइम में आज यात्रा का इंतज़ार कर रहे होते थे हम लोग। तो इसी टाइम में वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ के हैं जो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी जाते रहते हैं। तो ऐसा ही हाल हमारा भी था कि हम भी उस वक़्त इसी यात्रा के टाइम में आदिल भी ऐसे ही तैयार होता था वहाँ पहलगाम के लिए। राशन, घोड़े का राशन, बहुत सारा स्टॉक लेके जो पहलगाम जाया करता था जी। तो ऐसे ही चलता रहता था हमारा जी। तो इस साल का जो अमरनाथ यात्रा का बैच है, तो क्या लगता है जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट है, क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? जी, हम तो सबसे पहले ये शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे कि पहले जब ये घटना हुई उसके बाद तो टूरिस्ट भी और यात्रा भी यहाँ पे बहुत कम हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे आज टूरिस्ट भी अच्छे आ रहा है और जो यात्रा है ये भी इंशाल्लाह अच्छे इससे चलेगी जी। तो हम इसे बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह के भी और इस गवर्नमेंट के भी, जिसने यहाँ पे आने जाने का और गरीब आवाम के लिए यहाँ पे इस यात्रा की बहुत फैसिलिटी है। ये बात है कि जो सिक्योरिटी है यहाँ पे पहले तो इतनी नहीं तैनात की गई थी। जब से ये 2025 में ये हादसा हुआ 22 अप्रैल को, तो तब से जगह जगह पे सिक्योरिटी कायम की गई है और हर जगह पे महफूज तरीके से रखा गया है हर जगह जगह। जी। पिछला जो अमरनाथ यात्रा था तब आदिल भी उनके साथ गए थे, लेकिन
इसी तरह टूरिस्टों को लेके वो बायसरन भी गए थे। तो जब इतनी सारी इंसानी जानें जो है ज़ाया हो गई, तब उन्होंने राइफ़ल छीनने की कोशिश की मिलिटेंट से। तो एज़ अ फादर आपको क्या लगता है, वो जो कदम उन्होंने लिया वो ठीक था या फिर उसको भी वहाँ से भाग जाना चाहिए था? जी, ये तो दुख है मरने का। आपको पता है कि सबसे बड़ा बेटा वो मेरा था, लेकिन ये तो बहुत दुख है कि आदिल की जान चलेगी। लेकिन फ़ख्र इस बात का है कि आदिल ने जो काम किया, जो टूरिस्टों को बचाया, जिन मेहमानों को बचाया, और वहाँ पे तो हज़ारों लोग थे जो यहाँ के लोकल लोग भी थे और बाहर के टूरिस्ट भी थे जिनकी जानें बच गई। तो इससे तो बहुत फ़ख्र होता है कि आदिल ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी जान दे के अपने मेहमानों की और लोगों की जान बचाई। जी, तो अभी जो यात्रा होने वाली है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक को लेके उनके जहन में एक डर होगा, तो क्या कहेंगे उन सारे लोगों से जो यात्रा के लिए आ रहे हैं? जी, आप भी देख रहे हो कि पहलगाम यात्रा आई तो टूरिस्ट भी इससे पहले चल रहा था, थोड़े इस साल में पहले थोड़ा चल रहा था, तो बाद में अच्छा टूरिस्ट चल रहा था। यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ अशमकाम में ज़ियारत है तो वहाँ पे भी तो आज बहुत भीड़ भाड़ होती है टूरिस्ट की। तो हमारा ये पैगाम है कि आइंदा साल भी जो हमारे बाहर के मेहमान थे, जो लोग थे वहाँ के, वो डरते रहे कि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन साल भर हमारे घर में हिंदुस्तान के लोग आते रहे, जिनका जश्न यहाँ पे चलता रहा। तो कोई गम, कोई परेशानी, कोई डर यहाँ पे नहीं है। आज भी हमारे घर में मेहमान आते रहते हैं, तो लोगों को चाहिए कि आना यहाँ पे, यहाँ कोई डर की बात नहीं है। जी, अब चूंकि आपका बेटा चला गया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको प्रोवाइड की जाए और उससे आपके दिल का दुख कम होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको मदद मिली? जी, मदद तो बहुत सारी मिली। मदद हमारे गवर्नमेंट ने भी की, एकनाथ जी शिंदे ने भी ये मकान बना के दिया। मदद तो सब लोगों ने की, लेकिन दुख तो वही है जो बेटा चला गया तो वो कहाँ वापस आएगा। लेकिन मदद से पहले भी तो हम अपनी रोज़ी रोटी चला लेते थे, लेकिन मदद होके भी चल रही है। तो लेकिन दुख जो है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। जी, घोड़ा चलाते थे टूरिस्ट के लिए आदिल, तो बाकी जो लोग हैं अभी जो टूरिस्ट वर्कर्स है, घोड़ा चलाते हैं, तो उनकी क्या ऐसी मजबूरियां हैं जो गवर्नमेंट को हल करने की ज़रूरत है? जी, यहाँ के लोग जो हैं तो ये तो सब मज़दूर लोग हैं। हमारे गांव में आदिल की जान चली गई, लेकिन इसी मज़दूरी की वजह से चली गई, क्योंकि यहाँ पे ये दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं। बिल्कुल। तो यही हाल यहाँ के सब गाँवों का है, गाँव वालों का है। तो लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ का जो टूरिस्ट है इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं इनसे भी अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं और इनकी मेहनत मजदूरी यही है, टूरिस्टों के साथ आना चाहिए। जी, यात्रियों के अलावा जो बाकी टूरिस्ट अभी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? जी, हमारा तो यही मैसेज है। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि यात्री हो, यहाँ मेहमान वहाँ के यहाँ पे आए तो हम उनके लिए अपनी जान देने को लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे आदिल ने भी अपने मेहमानों के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी। तो लेकिन कश्मीर तो ऐसा नहीं है। कश्मीर पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मेहमानों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल।